आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और पीएचडी नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है फ्रॉम वीआईटी। ओके, सो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ राइट, वीआईटी। इनके कई कैंपसेस हैं डिफरेंट प्लेसेस पे एंड ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फॉर्म्स आए हुए हैं एंड फेलोशिप भी अवेलेबल है। सो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को हम करेंगे आज के इस वीडियो में डिस्कस। एंड येस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो एज आई सेड वीआईटी, सो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि vit.ac.in है उस पर विजिट करना होगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इनके 3 कैंपसेस हैं। ओके, फर्स्ट इज चेन्नई, देन एपी आंध्र प्रदेश एंड नेक्स्ट इज इन भोपाल, राइट। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप इसे स्क्रॉल कर लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशंस को आप देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करिएगा। सो एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगी। आप मेन्यू टैब देख सकते हैं। ओके, सो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे एडमिशन्स के ओवरव्यू आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी में आपको ऑप्शन दिख रहा है रिसर्च एडमिशन्स का, तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशंस। तो सबसे पहले आपको पोर्टल का लिंक दिख रहा है। ओके, एप्लीकेशन पोर्टल का, सो अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। देन अगेन नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 10th ऑफ नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन की एंड एप्लीकेशन फ़ी ₹1200 है। ठीक है, इसके अलावा आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई करेंगे वीआईटी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बाकी जो भी डिटेल्स है उसे अभी हम देखते हैं एंड दिस इज़ फॉर दिसंबर सेशन, राइट। बाकी इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप देखना चाहें देख सकते हैं एंड यस अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अब हम फिर से विजिट करते हैं लास्ट वाले पेज पे। यस, तो यहाँ पे देखिए स्कूल्स एंड सेंटर्स की लिस्ट, साथ में उनके गाइड्स जो हैं, ठीक है, किस स्कूल किस सेंटर में गाइड्स कौन कौन सा अवेलेबल है, इन्हें भी हम देखेंगे, इस लिस्ट को भी हम देखेंगे। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूशन को A++ ग्रेड मिला हुआ है, राइट, एंड बाकी भी कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं ना। प्रोग्राम्स ऑफर्ड, देन क्राइटेरिया, प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर, डेट्स एंड डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी अवेलेबल है, बट ब्रोशर से पहले हम क्राइटेरिया एंड जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह अवेलेबल है उन्हें देख लेंगे। एंड कॉन्टैक्ट अस, सो कोई भी इशू है सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स या इस ईमेल आईडी पे एंड डू कॉन्टैक्ट देम अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने अभी हमने देखा इंपॉर्टेंट डेट्स, तो एक बार हम डेट्स देख लेते हैं। लास्ट डेट इज़ 10th ऑफ नवंबर। देन यहाँ पे स्लॉट कम टेस्ट सिटी बुकिंग होगी। ठीक है, पोर्टल ओपन किया जाता है ताकि आप बुक कर सकें। सो वो 24 एंड 25 नवंबर को होगा। एंट्रेंस कब है? सो सेंटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा, कहीं पे सेंटर होगा, आपको जाना होगा, वो है 3rd एंड 4th ऑफ दिसंबर को। देन पीआई होगा 10th एंड 11th को। आफ्टर दैट बाकी यहाँ पे डेट्स भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये डेट्स थी। लास्ट डेट इज़ 10th ऑफ नवंबर। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम्स, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स एंड साथ में इंटीग्रेटेड पीएचडी भी है, तो हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे। इससे पहले जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे वीआईटी वेल्लोर कैंपस में सिर्फ इंटरनल फुल टाइम कैटेगरी अवेलेबल है। ठीक है, फुल टाइम पीएचडी अवेलेबल है इंटरनल। नेक्स्ट, वीआईटी चेन्नई कैंपस में इंटरनल फुल टाइम आईएफटी कैटेगरी के साथ साथ आईपीटी दैट इज़ पार्ट टाइम पीएचडी भी अवेलेबल है। ओके, ऑफर की गई है। इसके अलावा वीआईटी एपी कैंपस है, सो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ आईएफटी कैटेगरी है एंड वीआईटी भोपाल में दोनों आईएफटी पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं। तो वेल्लोर एंड एपी में सिर्फ फुल टाइम पीएचडी अवेलेबल है, बाकी दोनों में दोनों। सो ये 4 कैंपसेस हैं। इनिशियली मैंने 3 बोले थे, तो वेल्लोर भी इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, सो ये 4 कैंपसेस है, राइट। सो अब हम इन डिटेल्स के ऑप्शंस पे क्लिक करके देखते हैं कि प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए गए हैं। सो येस, दिस इज़ द फर्स्ट पीडीएफ जिसमें आप पीएचडी देख सकते हैं कि किस किस स्कूल में कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया गया है। ठीक है, सो कैंपस लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आप प्रोग्राम देख सकते हैं, इट इज़ पीएचडी, राइट, तो सब पीएचडी है। देन स्कूल का कोड क्या है, तो स्कूल का नेम यहाँ लिखा हुआ है, देन उसी का कोड है, सो स्कूल ऑफ एडवांस साइंसेज इज़ SAS। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नेम एंड किस कैंपस में है। तो आईएफटी है या आईपीटी वो आप आईएफटी है या ईपीटी वो आप समझ चुके हैं, आपको इनिशियली बता दिया कि किस कैंपस में पार्ट टाइम है किस में नहीं। बाकी यहाँ पे येस नो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्कूल का नाम है, कोड है, ये इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि
किस किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वेल्लोर कैंपस की इन्फॉर्मेशन है। सो वेल्लोर कैंपस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, डेटा साइंस, बायोसाइंस एंड बायोटेक, देन स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, environmental, water resources, transportation and remote sensing and GIS, then solid waste management, separation processes, water treatment, adsorption studies, नेक्स्ट मेम्ब्रेन जिसमें कोलाइड्स एंड पॉलीमर्स हैं, देन हाइड्रोडायनेमिक प्रोसेस मॉडलिंग, सिमुलेशन, कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, देन मैकेट्रॉनिक्स, डिज़ाइन एंड ऑटोमेशन, थर्मल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, देन इंग्लिश, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इसके अलावा देन यहाँ फिजिक्स साइकोलॉजी है, सो साइकोलॉजी, देन सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तमिल, हिंदी, फ्रेंच, देन जनरल मैनेजमेंट है जिसमें ये सभी टॉपिक्स या डिसिप्लिन्स हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ये सभी टॉपिक डिसिप्लिन्स हैं। देन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, देन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी, देन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इसके बाद है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो ये सभी वेल्लोर कैंपसेस के सब्जेक्ट्स थे जो आपने देखे, ठीक है। इसकी बात से है चेन्नई कैंपस। सो चेन्नई कैंपस में भी फुल टाइम PhD है, तो मैथ्स अवेलेबल है, देन केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट इंग्लिश है, सो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, वीमेन एम्पावरमेंट, जेंडर स्टडीज़, तो ये सभी हैं। ये आई थिंक लिबरल आर्ट्स या HSS, ओके। सो सोशल साइंसेज एंड लैंग्वेजेस है जिसमें ये सभी हैं, ठीक है। तो इसमें वीमेन स्टडीज़ भी इंक्लूडेड है, HR है, आई मीन ह्यूमन राइट्स है, फ्रेंच लिटरेचर, देन कंपैरेटिव लिटरेचर एक्सेट्रा। तो बहुत अच्छे से इसे देख लीजिएगा, ओके। देन यहाँ पे है इन्वायरमेंटल, स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, सो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग। देन नेक्स्ट मार्केटिंग, HRM, फाइनेंस, सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स। नेक्स्ट फैशन टेक्सटाइल, देन इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ। सो ये लॉ से रिलेटेड हैं सभी डिसिप्लिन, एंड यहाँ पे पार्ट टाइम भी अवेलेबल है, ओके। सो ओके वेट, आई थिंक ये पार्ट टाइम नहीं, इंटीग्रेटेड है, राइट। तो इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी हम इंटीग्रेटेड का भी देखेंगे। देन VIT AP है। सो VIT आंध्र प्रदेश कैंपस की बात करें, सो इसमें CSIT है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये एक्चुअली एक ही स्कूल के अंडर होंगे, इसी वजह से साथ में लिखा है, ठीक है। देन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, फ्रेंच एंड लॉ, ये सभी डिसिप्लिन है। आफ्टर दैट इट इज़ VIT भोपाल, ओके। सो सेकेंड कॉलम में येस है, दैट इज़ पार्ट टाइम PhD भी अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स, सो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, देन इकोनॉमिक्स, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सभी भोपाल में है, VIT भोपाल। तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट्स थे जो आपने देखे, ठीक है। एंड इतने ही हैं सारे, आई मीन सारे ही सब्जेक्ट्स हर कैंपस में नहीं है, किस कैंपस में क्या सब्जेक्ट एंड किस मोड से अवेलेबल है वो हमने देख लिया। एक बार हम इंटीग्रेटेड PhD के ऑप्शन को भी देखते हैं, एंड उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। सो यस, इंटीग्रेटेड PhD भी अवेलेबल है, तो उसकी बात करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो आई नो लंबा होगा बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आप स्किप करते हैं फिर कमेंट में सेम चीज़ें पूछते हैं, एंड व्हाट हैपन्स कि मैं कंफ्यूज रहती हूँ। सो गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इससे बेटर है वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं खुद से वेबसाइट पे विजिट करके इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। यहाँ पे पहले प्रोग्राम, स्कूल कोड, स्कूल नेम एज इट इज़ है, ठीक है, जैसा अभी हमने लास्ट देखा। तो हम बात करेंगे कैंपस एंड सब्जेक्ट की फॉर इंटीग्रेटेड PhD। सो वेल्लोर कैंपस है पहले, इसमें लाइफ साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन बायोमेड, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, डिजाइन एंड ऑटोमेशन, थर्मल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, ये सभी वेल्लोर कैंपस में है। इसके बाद से चेन्नई कैंपस एंड ये सभी फुल टाइम है, ठीक है। सो चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एंड दैट इज इट, ओके। सिर्फ ये दो कैंपसेस हैं, ये कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। सो अब हम विजिट करते हैं फिर से
वाले वेबसाइट पे एंड देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस। सो अब बात हम करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए आपके पास 10+2+4+2 बेसिकली मास्टर्स होना चाहिए, इक्वलेंट हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड अगर आपने किया है एमटेक प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड एमएस प्रोग्राम किया है इंजीनियरिंग में 10+2+5 है तो आप भी एलिजिबल हैं। जो नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 10+2+3+2 के स्ट्रक्चर से आपने मास्टर्स किया हो एंड या इक्वलेंट कोई जो भी हो, ठीक है। इसके अलावा 10+2+5 का स्ट्रक्चर हो, इंटीग्रेटेड एमएससी किया है बायोटेक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए नहीं, जैसे बायोटेक है तो बायोटेक के लिए अप्लाई करेंगे। सभी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए मैंडेटरी है कि कैंडिडेट ने रेगुलर फुल टाइम फॉर्मल एजुकेशन रिसीव की हो, ठीक है। तो अगर फुल टाइम नहीं है, रेगुलर नहीं है तो आई डोंट थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी आईटी हैं, एमसीए डिग्री होल्डर्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई मत करिएगा। एंड इसके लिए आप एक बार मेल कर लीजिएगा कि अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया हुआ या ऐसा कुछ तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड पीएचडी, सो इंटीग्रेटेड करना चाहते हो तो इसके लिए कि आपके पास ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हैं एंड आपका आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड हो बैचलर्स डिग्री में इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड एप्टीट्यूड हो फॉर एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, तो येस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड आपके 80% या 8.5 सीजीपीए मार्क्स रहे हो। आई मीन 80% मार्क्स या 8.5 सीजीपीए रहा हो आपके बैचलर्स में। नेक्स्ट फॉर पीएचडी इन इंजीनियरिंग, सो वेट यस तो देखिए यहाँ पे अभी एक्चुअली मार्क वाइज बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे अभी आपने इनिशियली जो देखा वो था कि किस स्ट्रक्चर से आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हो। नाउ मार्क्स, सो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन स्ट्रीम्स में अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मिनिमम मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ, ठीक है। साइंसेस के लिए भी सेम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए। अगेन लैंग्वेजेस के लिए सेम है, मैनेजमेंट के लिए भी सेम है। इसमें एमबीए या सीए आईसीडब्ल्यूए है 60% मार्क्स से 6.5 सीजीपीए के साथ, तो यू आर एलिजिबल। देन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो कि सिर्फ वेलोर कैंपस में है अवेलेबल, तो इसमें आपके पास एमएचएम है या एमएससी एचएम या एमएचएम सीटी है या एमबीए हॉस्पिटैलिटी या मास्टर्स है आप टूरिज्म मैनेजमेंट में, एमबीए टूरिज्म एक्सेट्रा है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, 60% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट डिज़ाइन एंड प्लानिंग, तो अब आप किसके लिए अप्लाई करें वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 60% मार्क्स ही है। ओके, सो 60% मार्क्स हैं मास्टर्स में तो आप एलिजिबल हैं। बस अपने सब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एक बार उसे देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कुछ डिफरेंट मिल जाए आपको यहाँ पे देखने को। अदरवाइज आप देख सकते हैं सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ओके, नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सो वेट जी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पीएचडी का क्या है, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके स्कोर पे बेस होगा, सो वो प्लस पीजी डिग्री के मार्क्स, प्रपोजल, इंटरव्यू, इन सब का एक जो मेरिट है इन सब के बेसिस पे बनेगी। देन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप अपेयर करेंगे इस पे, आई मीन एंट्रेंस टेस्ट में, एंड वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 आवर्स का होगा। वेन्यू आपके चॉइस का ही होगा, ठीक है। आपको बुकिंग का जो ऑप्शन था वो आप अवेल कर पाएंगे। नेक्स्ट है वेन्यू, कैंपस में डेट ऑफ इंटरव्यू एक्सेट्रा, ये सब चेंजेस अलाउ नहीं होंगे। क्वेश्चन पेपर में 100 एमसीक्यूज होंगे जिसमें से टेक्निकल 70 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन के 15 एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के 15 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप पीआई में पार्ट ले पाएंगे। इंटीग्रेटेड के लिए भी वही है, एंट्रेंस होगा एंड बाकी जो मार्क्स वगैरह हैं उन सबके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा एंड पेपर ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो 100 एमसीक्यूज में आपने देखा कि कैसे डिवाइड किया गया क्वेश्चंस को। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद फीस स्ट्रक्चर है, देन ब्रोशर है, तो बहुत ही ब्रीफली फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद ओपन करेंगे ब्रोशर। सो यस, ये है फीस स्ट्रक्चर। तो देखिए पीएचडी इंटरनल फुल टाइम के लिए पहले कॉशन डिपॉजिट 3000 है, ट्यूशन फी जो पर एनम है, सो ये सिर्फ ट्यूशन फी है 40,000 है। देन थीसिस फी जो एट दी एंड लगेगी जब आप सबमिट करेंगे तो वो 10,000 है। तो ये इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी फ़ी है एंड अकॉर्डिंगली एक बार और बात कर लीजिएगा, बिकॉज ये सिर्फ ट्यूशन फी है, कुछ और एडिशंस भी इसमें ज़रूर होंगे आई थिंक, राइट। सो यस, इसके बाद डेट्स हमने देख ली, डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है, वैसे आप ओपन करके देख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले एक बार ओपन कर लेते हैं ब्रोशर को, इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। सो यस, नाउ दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड 18 पेजेस का है, प्लस काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा सेम इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है, कहाँ पे फुल टाइम, ठीक है, किस कैंपस में। आफ्टर दैट आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। सो टिक मार्क लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट किस कैंपस में अवेलेबल है, किस मोड से एंड किस में नहीं है।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी लाइफ साइंसेज में वेल्लोर कैंपस में भी अवेलेबल है। ओके, तो ये हाँ सभी इन्फॉर्मेशन हमने देखी, आप इसे देख लीजिएगा फिर से एक बार अच्छे से, एंड जो भी सेम ही इन्फॉर्मेशन होगी, बट स्टिल डू चेक इट आउट। आफ्टर दैट मिनिमम क्वालिफिकेशंस, तो अगेन पहले मोड लिखा हुआ है, इसके बाद मार्क्स का रिक्वायरमेंट है जो कि 60% का है, तो ये भी हमने देखा हुआ है। सो हम इसे भी स्किप करेंगे ना। रिसर्च रेलिवेंट एरियाज, तो ये सभी अगेन फैशन टेक से रिलेटेड, तो अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मेंशन की गई हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। नाउ कैटेगरीज, सो इंटरनल फुल टाइम पीएचडी की जो कैटेगरी है वो है कि आप अगर इंटीग्रेटेड ये पीएचडी या नॉर्मल पीएचडी करना चाहते हैं फुल टाइम बेसिस में, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड एक्सटर्नल है जो कि सिर्फ वीआईटी भोपाल कैंपस के लिए है। इसमें अगर आप वर्क कर रहे हैं परमानेंट पोजीशन में एंड आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, एंड ये सिर्फ भोपाल कैंपस में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, सो ऑलरेडी पता है, पहले एंट्रेंस देंगे एंड ओके सॉरी, ये फॉरेन नेशनल्स या एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन, सो 3 to 6 ईयर्स का होता है पीएचडी। नेक्स्ट नेशनल कैंडिडेट्स के लिए प्रोसीजर, सो एंट्रेंस होगा, क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू में पार्ट लेना होगा, एंड देन कंबाइंड करके जो मेरिट होगी वो बनेगी, एंड देन आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा, राइट। ट्यूशन फीस ऑलरेडी देख ली है। देन रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए है, पेमेंट वगैरह करेंगे तभी ज्वाइन होगा। नेक्स्ट इज रिसर्च फेलोशिप, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपके पास गेट है एंड गेट में जो मार्क परसेंटाइल है वो 60 से ज़्यादा है, उस केस में फर्स्ट ईयर में 31,000 आपको मिलेगी फेलोशिप, सेकंड ईयर में 35,000 एंड थर्ड ईयर में मिलेगी 35,000, ठीक है। उसके साथ बाकी जो गेट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए इट इज़ 25,000 एंड सेकंड ईयर से इट विल बी 31,000। नेक्स्ट रमन रिसर्च अवार्ड होता है जो कि 1 लाख तक का मिलता है, 1 लाख रुपीज़ तक का मिलता है स्कॉलर्स के लिए, अगर उनके पब्लिकेशंस होते हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट इसके अलावा स्कॉलर्स आर इनकरेज, तो आपको इनकरेज भी किया गया कि आप फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करिए। अदरवाइज जितना ब्रोशर में लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 25 है जिनके पास गेट नहीं है, एंड जिनके पास गेट है उनके पास 31 है। ये इनिशियल है, सेकेंड ईयर से 31 एंड 35,000 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। सो इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इंफॉर्मेशन हैं, वेट सो यस एक्चुअली इस पेज पे हम थे। सो अदर इन्फॉर्मेशंस में कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर अभी रिजल्ट अवेटेड है या क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट के लिए है कि और रिजल्ट अवेटेड, तो रिजल्ट आ चुका है, कंप्लीट है या फिर अवेटेड है, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी को खुद की अरेंजमेंट करनी होगी, तो कन्फर्म कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट कोई भी क्वेरी है तो आप स्पेसिफिक कैंपस से रिलेटेड इन आईडीज़ पे मेल कर सकते हैं, ओके। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सो ये सीबीटी से रिलेटेड है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। डेट इज 3rd and 4th of December 2022। टाइम होगा 10 to 12 एंड 2:30 to 4:30 PM। देन डेट ऑफ पीआई हमने देखा है, वैसे आई थिंक 10th and 11th of December है। सो इसमें एग्जाम हॉल से पहले कब आना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक कोई इशू होगा समझने में, बट होता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद आप एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स देख सकते हैं एंट्रेंस के लिए। तो अब ये देखिए वेलोर कैंपस के लिए तो किसमें आप टेस्ट दे सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आपके लिए स्पेसिफिक है, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए आप इन ईमेल आईडीज़ पे मेल कर सकते हैं, नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जिस कैंपस में आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। एंड आई थिंक कि जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको फिल भी करना होगा। सो यस ये था ब्रोशर। अब हम एक बार फिर से लास्ट टाइम विजिट करते हैं वेबसाइट पर, जो भी इंफॉर्मेशन बची हुई है उन्हें डिस्कस करते हैं। सो येस नाउ दिस इज द टेम्पलेट फॉर रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल आई थिंक सबको ही सबमिट करना है, एंड उसका ये टेम्पलेट है 2 पेजेस का। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे अपना, जो भी टाइटल है जो आप चाहते हैं वर्क करना, ठीक है। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे, आपको कुछ नहीं पता कि रिसर्च क्या करनी है एंड एक्सेट्रा जो भी रीजंस हो। सो आपने एमएससी में, एमटेक में, या जो भी मास्टर्स का कोर्स किया, एमए किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, व्हाट्सोएवर इट इज, तो उसमें आपने कुछ डिसर्टेशन किया होगा, एंड अगर आपको उसमें इंटरेस्ट रहा हो, उसी आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आप पेपर्स को पढ़ सकते हैं एंड एक टाइटल को खुद से सोच सकते हैं, ठीक है। कॉपी मत करिएगा, ओके। तो उसके बेसिस पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है उसमें नहीं, बट आपने कुछ कभी पढ़ी हुई है रिसर्च, आपको वो करना है, तो आप
उसको भी उससे रिलेटेड रिसर्च पब्लिकेशंस को आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं एंड खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं उसी में आप रिसर्च करेंगे, वो सिलेक्शन के बाद गाइड एंड ऑल सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट अभी आपको इसी प्रपोजल के बेसिस पे सिलेक्शन लेना है। सो इसलिए जितना बेहतर आपको चीज़ों के बारे में पता हो तो उसी से रिलेटेड अगर आप टाइटल एंड अपना वर्क डिसाइड करें तो वो बेटर होता है, ठीक है। सो इसके बारे में मैंने आई नो आई एम रियली सॉरी इनफैक्ट कि मैंने बहुत बार बोला है, बट स्टिल वीडियो अभी तक नहीं अवेलेबल है चैनल पे। आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द अवेलेबल हो। सो नेक्स्ट टाइटल होगा, फिर आप एरिया ऑफ रिसर्च एंड डोमेन क्या है जिसमें आप चाहते हो, जैसे एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सो आप जो प्रपोज कर रहे हैं वो क्या है, क्या प्लान कर रहे हैं आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या फिर आपने अच्छे से सोचा हुआ है 2-3 ऑब्जेक्टिव्स, तो आप उसे पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होगा, बैकग्राउंड होगा, तो आप देख लीजिए कि आप इस ऑब्जेक्टिव से क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ऑब्जेक्टिव है तो उसके बेसिस पे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कोई सोसाइटल इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, सोसाइटी पे, इन्वायरमेंट पे, एनीथिंग, तो उसे भी आप ज़रूर इसमें मेंशन कर सकते हैं, करना चाहिए। नेक्स्ट रेफरेंस है, सो जिन पेपर्स को, जिन रिसर्च आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे, रेफ़र करेंगे, तो उन्हें आप यहाँ मेंशन करते हैं, ओके। एंड इसका एक फॉर्मेट भी होता है, तो वो आप गूगल कर लीजिएगा, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये वैसे रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस की तरफ से किया जाएगा, सो चेक होता है, फ्लैग चेक, तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो जो भी लिखिएगा, अगर सपोज़ एक आर्टिकल पढ़ा, उसके एक पैराग्राफ या 2 लाइन्स आपको लिखनी है, तो उसे भी अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। कभी भी एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। सो यस, ये था टेम्पलेट रिसर्च से रिलेटेड। अब हम लास्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो यस, लास्ट इज सिलेबस फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी का सिलेबस एंड बाकी भी अपने सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई विल शेयर दिस PDF एंड ऑल द PDFs इन द टेलीग्राम चैनल। तो आप में से काफ़ी लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि टेलीग्राम चैनल बना लीजिए, प्लीज़ मेक अ टेलीग्राम चैनल सो टू इन्फॉर्म यू ऑल। एंड इनफैक्ट जिन्होंने भी रिसेंटली विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाकर के कैरियर इन्फो PhD सर्च कर लीजिएगा एंड यू विल फाइंड वन, ओके। एंड उसी में आप ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो एक चैट का ऑप्शन होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो चैट ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जस्ट टू सम अप, 60% रिक्वायर्ड है मास्टर्स में एंड डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD आफ्टर बैचलर्स, अगर अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह रहा हो, बट आपके लिए 80% का है क्राइटेरिया। नेक्स्ट, फेलोशिप, यस फेलोशिप अवेलेबल है, अगर आपके पास गेट है 60 परसेंटाइल से ज़्यादा के साथ, तो 31,000 फर्स्ट ईयर एंड 35,000 सेकेंड, थर्ड ईयर एंड एक्सेट्रा। बट नहीं है अगर 60 परसेंटाइल से ज़्यादा या फिर गेट भी नहीं है, तो 25,000 एंड 31,000 है, ठीक है। एंड एंट्रेंस बेस्ड है, एग्जामिशन से रिलेटेड ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में नहीं दी गई है, कंफर्म कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा प्रपोजल भी सबमिट करना है एंड आई थिंक यस, फ़ी वगैरह मैंने डिस्कस कर ली है। सो ये कुछ बातें थी। CBT मोड से होगा, सेंटर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, बट ये आपके घर के पास होगा या कहीं और होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सो इसके लिए भी आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, बट आई एम रियली सॉरी, बट आई कैंट हेल्प इट, राइट। इतने सारे इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला, इतना ज़्यादा टू द पॉइंट ही रखा है। सो यस, ये था आज का वीडियो। Do subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.